राम राम भाइयों। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं रोज एक वीडियो डालता हूं और रोज मेरे को बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग आके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि तू जातिवाद में अंधा हो गया है, तेरे को जातिवाद के अलावा कुछ नहीं आता, तू बस जाट जाट चिल्लाता है और तेरे को कुछ भी नहीं पता। और मजे की बात देखिए कि वो सारे लोग मेरा रोज वीडियो देखते हैं और उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते भी होंगे, लेकिन वो अपनी आदत से लाचार हैं। उनको गाली देने में मजा आता है, मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो जातिवाद पे बात की जाती है और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जातिवाद कैसा जातिवाद होता है, कितने किस्म का जातिवाद होता है, और किस जातिवाद को राष्ट्रवाद बताया जाता है, किस जातिवाद को सनातन की रक्षा वाला जातिवाद बताया जाता है और किस जातिवाद को बदनाम किया जाता है। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात आपको बता चुका हूं कि एक महान दार्शनिक ने ये कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। शायद उनका नाम अरस्तु था, लेकिन मैं कहता हूं कि अरस्तु साहब ने ये गलत डेफिनेशन दी थी आदमी की। मैन इज ए कास्टिस्ट एनिमल। मैं आज आपको जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद और सनातन के नाम पे जातिवाद हो रहा है, उस जातिवाद की सच्चाई बताऊंगा अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे। और मुझे पता है कि इस वीडियो के जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा उसके बाद मेरे को बहुत ट्रक भर भर के गालियां मिलने वाली हैं, लेकिन मैं उन सारी गालियों के लिए तैयार हूं। क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए अगर आपको गाली क्या गोली भी खानी पड़े तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं होती। तो अब शुरू करते हैं कि हमारे देश में कितने किस्म का जातिवाद है। अभी हाल ही की घटना है, राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी की मूर्ति को तोड़ा गया। तो उसके बाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी आरएसएस के जो अनुवांशिक संगठन है, उन्होंने खूब जमकर बवाल काटा, सड़कें जाम की, तोड़फोड़ की। उनको ऐसा लगता था कि वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने वाला कोई मुसलमान होगा, लेकिन जब वो आदमी पकड़ा गया तो वो हिंदू धर्म की एक सवर्ण जाति का व्यक्ति निकला। अब मैं उसकी जाति का यहाँ नाम नहीं लूंगा, लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे जातिवाद फैला रहा हूं, लेकिन आप सब जानते होंगे कि वो कौन था और किस जाति का आदमी था। जैसे ही ये बात आरएसएस के जो अनुवांशिक संगठन है, जैसे बजरंग दल, वीएचपी वगैरह, उनको ये बात पता चली कि ये तो ऊंची जाति का एक हिंदू है, उनकी जुबान तालू से चिपक गई और उनका सारा जोश एकदम से ठंडा हो गया। अभी मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूं। हमारे जो ओलंपियन बेटियां हैं, जो कि ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश का तिरंगा फहराया विदेशी धरती पर, उन पहलवान बेटियों के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गलत व्यवहार किया। तो कुछ लोगों ने इसको जाट वर्सेस राजपूत का रंग देना शुरू कर दिया और उन बेटियों को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके बारे में यहाँ भी बहुत सारे गलत सलत कमेंट लोग करते हैं, आज भी हो सकता है करें। मैं उनके कमेंट को हाइड कर दूंगा और उनको परमानेंट बैन कर दूंगा, फिर वो कभी भी मेरे वीडियो पे आके कमेंट कर भी नहीं पाएंगे अगर कोई गलत कमेंट करेगा तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान सांसद होता, जिसपे पहलवान बेटियों ने बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए कि इसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया ट्रेनिंग कैंप में बुलाकर, अगर बृजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद और ऊंची जाति का सांसद ना होता, कोई मुसलमान होता या किसी दूसरी पार्टी से होता, अगर वो राजपूत भी होता और कांग्रेस का राजपूत होता, तो मीडिया उसकी धज्जियां उड़ा देता और इसको, इन लड़कियों को सनातन के लिए लड़ने वाली लड़कियां कहा जाता और इसी बृजभूषण को खलनायक बना दिया जाता। लेकिन क्योंकि एक तो ये भाजपा से है, दूसरा ये ऊंची जाति से है, इसलिए इस मामले को जाति का रंग दिया गया। अब मैं बात करता हूं हमारे देश के जो सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके जातिवादी बयान अभी मैं आपको बताता हूं। मैं उनको अपने वीडियो पे चला भी सकता हूं, लेकिन कॉपीराइट का मामला बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के चाणक्य अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया है कि मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब करना जानता हूं। उन्होंने मुरादाबाद में ये बयान दिया, हरियाणा के रेवाड़ी में ये बयान दिया, महाराष्ट्र के अंदर ये बयान दिया और बिहार में भी ये बयान दिया। यानी खुल्लम खुल्ला मंच से जातिवाद किया। लेकिन उनका जातिवाद राष्ट्रवाद के अंदर आता है। अगर यही बयान अखिलेश यादव दे दे, तेजस्वी यादव दे दे कि मैं यादव का बेटा हूं, तो आरएसएस उसको तुरंत लपक लेगा और उसकी धज्जियां उड़ा देगा। यही बयान एक बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जाति के सम्मेलन में दे दिया था। खाली ये कहा था कि मुझे अपने जाट होने पर गर्व है। तो उस बयान को पकड़कर मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, उनको एक जातिवादी इंसान करार दे दिया था। और यही बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको हिंदुत्व का ब्रांड बनाकर भाजपा पूरे भारत में घुमाती है, चुनाव प्रचार करवाती है, वो ये बयान एक बार नहीं कई बार कई चैनलों पर दे चुके हैं कि मुझे अपने क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व है। और बात यहीं तक नहीं रुकती, उन्होंने ये भी कहा है कि क्षत्रिय वो जाति है जिसमें पैदा होने के लिए भगवान भी लाइन लगा के खड़े होते हैं। इस देश में जितने भी भगवान पैदा हुए हैं, अवतार लिए हैं, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, वो सारे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों कि देवी देवताओं भगवान को सभी जाति बराबर सम्मान देती हैं और पूजती हैं। अब जब उनको ये पता चलेगा कि हम जिस भगवान को इतने दिनों से पूज रहे हैं वो तो एक जाति के भगवान हैं, तो कितना उनके दिमाग पे असर जाएगा। लेकिन ये रियलिटी है, इस देश के अंदर एक किस्म का जातिवाद तो राष्ट्रवाद है और एक किस्म का जातिवाद बहुत घृणित जातिवाद है। अब मैं आपको कुछ और सच्चाई भी बताऊंगा, इसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस देश के लिए हिंदुत्व की बात करने वाला जो सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सर संघ चालक बनने के लिए आपको एक जाति का होना बहुत जरूरी है। और उसका कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिट नहीं है। वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उस पद पर रह सकता है, उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। 100 साल के टाइम में 1925 में बना हुआ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज उसको 100 साल हो चुके हैं बने हुए। उसके केवल 6 ही अध्यक्ष बने हैं 100 साल में। और इतना ही नहीं, उसका अध्यक्ष बनने के लिए एक विशेष जाति का होना जरूरी है। नीचे के और भी जो पद हैं, सरकारवा का पद है, प्रचारक का पद है, उसके लिए भी आपको एक विशेष जाति का होना जरूरी है। और दावा ये किया जाता है कि ये जो आरएसएस है ये हिंदुओं का संगठन है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ही जाति का संगठन है। अब मैं उस जाति का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर लोग कहेंगे मैं जातिवाद फैला रहा हूं। आप सब जानते हो कौन सी जाति है। इसके अलावा भी हमारे देश में जो इतिहास की बातें बताई जाती हैं, उसको सनातन से जोड़ा जाता है और देश से जोड़ा जाता है। आप लोगों को, आपने भी पढ़ा होगा जब आप छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास में थे, मोटी मोटी मूछ वाले राजाओं का इतिहास आपको पढ़ाया गया होगा और आपको ये बताया गया होगा कि ये अपने देश की रक्षा के लिए लड़े, सनातन की रक्षा के लिए लड़े। लेकिन दरअसल वो अपने स्टेट के लिए लड़ते थे, जमीन के टुकड़े के वो मालिक होते थे, राजा होते थे। और दूसरा जो ताकतवर राजा था, उनसे वो जमीन का टुकड़ा छीनने के लिए उन पर आक्रमण करता था और वो अपने उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए उस ताकतवर राजा से लड़ते थे। उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो देश के लिए लड़ रहे थे। अगर वो देश के लिए लड़ रहे थे, अपने राज्य को बचाने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी से अपने देश के लिए लड़ रहा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ताकतवर राजा है, पूरे देश पे उनका राज, और अरविंद केजरीवाल एक छोटी सी स्टेट दिल्ली के राजा है थे।
तो पहले जमाने में ताकतवर राजा अपनी सेनाएं भेज के छोटे राजा को दबाते थे। आज के समय में ताकतवर राजा ईडी और सीबीआई भेजकर कमजोर राजा को दबाते हैं, यही फर्क है। और सनातन के लिए वो लड़ाई कैसे थी? हिंदू राजाओं की सेना में मुस्लिम सेनापति होते थे और मुस्लिम राजाओं की सेना में हिंदू सेनापति होते थे। आप सबको पता है, मेरे से बेहतर पता है, अकबर का सेनापति कौन था, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। तो वो सनातन और इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, वो जमीन की लड़ाई थी। उसको सनातन की लड़ाई बताना ये अपने आप में गुमराह करने वाली बात है। वो राजाओं के वर्चस्व की लड़ाई थी। इसलिए इस चीज पर भी आपको गौर करना चाहिए कि ये जो हमारे को जो चीजें परोसी जाती हैं वो क्या चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस देश के अंदर कैसे भ्रमित किया जाता है चीजों को। अगर किसान आंदोलन हो, किसान अपनी फसलों के दाम के लिए आंदोलन करें, तो उनको एक जाति का आंदोलन बता के बदनाम किया जाता है। ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन में केवल एक ही जाति के लोग बैठे हैं, इनका किसानों से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। उनकी जाति को बार बार हाईलाइट किया जाता है, जबकि अगर वो एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई जातिवादी संगठन किसी फिल्म का विरोध करे, किसी नेता का विरोध करे, आप समझ रहे होंगे मैं कौन से जातिवादी संगठन की बात कर रहा हूं। उस संगठन की बुनियाद ही जाति पर पड़ी है। हाल ही में जिसने आगरा के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी उन्हीं के जाति के हैं, उनके संरक्षण में मैं करनी सेना की बात कर रहा हूं। तो वो लोग कहते हैं कि हम सनातन के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संगठन बनाई एक जाति के नाम पे है, वो अपने को सनातन से जोड़ लेता है। आप मुझे बताएं, क्या ऐसा होता है कि सनातन धर्म में पैदा हुए किसी दलित पिछड़े पर अत्याचार हो, किसी दलित बेटी के साथ रेप हो, तब यही करनी सेना उसकी रक्षा के लिए आगे आती है? ये तभी आगे आती है जब इसकी जाति पे बात आती है, और उसको फिर ये सीधा सीधा सनातन से जोड़ देते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब चुनाव आता है तो दलितों के घर पे भोजन करते हैं जाके। और खाली अमित शाह नहीं, राहुल गांधी भी ऐसा करते हैं। लेकिन आपने देखा कभी चुनाव के बाद में अमित शाह को किसी दलित के घर पे जाते, रात को वहां पे सोते, उसके गंदे बिस्तर पे सोते, उसके गंदे चूल्हे से रोटी खाते? वहां पे बकायदा जाने से पहले बर्तन भिजवाए जाते हैं, खाना भिजवाया जाता है, खाना 5 स्टार होटल से मंगाया जाता है और वहां पर खाना खाने का नाटक किया जाता है। तो ये है इस देश की जातिवाद की सच्चाई। जो एक किस्म का जातिवाद है, जो हिंदुत्ववादी लोगों द्वारा किया जाने वाला जातिवाद है, वो राष्ट्रवाद है, वो सनातन के लिए किए जाने वाला जातिवाद है। और दूसरे किस्म का जातिवाद है, जैसे मैं अपने वीडियो में जो बातें बताता हूं, वो राष्ट्रद्रोह वाला जातिवाद है। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि कौन से वाला जातिवाद ठीक है। जो मैं जातिवाद करता हूं वो ठीक है, या जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग जातिवाद करते हैं वो ठीक है। भूपिंदर हुड्डा अगर ये कह दे कि मैं जाट हूं तो वो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन यही बात योगी आदित्यनाथ और अमित शाह कहें तो वो राष्ट्रवाद है। सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा करते हैं वो लोग ये बात कह के। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।